रामलीला एक विरासत भाग 2 में आपको लिए चलते हैं हिमाचल के खूबसूरत शहर डलहौजी में। ऊंची वादियां, हरियाली और ब्रिटिश दौर की पुरानी चर्च, यही इसकी पहचान है। लेकिन सिर्फ यही नहीं, यहाँ की रामलीला भी डलहौजी को और खास बनाती है। आइए जानते हैं इसके बारे में। डलहौजी की रामलीला करीब 120 वर्ष के करीब पुरानी है, क्योंकि कहा जाता है कि जब डलहौजी नया नया बसा था तब एक बंगाली बाबू ने आकर यहाँ पर रामलीला शुरू की। यहाँ के लोगों को बताया कि भगवान राम के चरित्र को नाटक में किस तरह खेला जाता है। और उस बंगाली बाबू के बाद आज भी वो आर्य समाज का मंदिर है, जहाँ एक छोटा सा मैदान था जिसमें इस रामलीला का आगाज़ हुआ। यहाँ डलहौजी की रामलीला जो है वो शुरू हुई। धीरे धीरे समय बदला और देखिए क्या माहौल था। हिंदू, मुस्लिम, सिख सभी इस रामलीला में अपना योगदान देते थे। ये हिंदुस्तान की एक वाहद इकलौती रामलीला है जो हॉल के अंदर खेलनी शुरू, क्योंकि अगर आप उस स्टेज पे भी, मैं तो कहता हूँ कि आपको उस स्टेज के भी चित्र लेने चाहिए। ये जो है इंडोर रामलीला है, वरना आपने देखा होगा इवन दिल्ली में लोग जो है मंच लगाते हैं, शामियाने लगाते हैं और रामलीला खेली और डिसमेंटल किया और ख़त्म। लेकिन परमानेंट ये हमें दिया महाराजा चंबा ने। उन्होंने एक सत्संग हॉल बना के दिया था। जब उनके पुत्र बहुत छोटे थे, राजा लक्ष्मण सिंह, तो राजा लक्ष्मण सिंह जब गद्दी पर बैठे, बहुत यंग थे, तो उन्होंने राजा राम सिंह के नाम पर, अपने दादा के नाम पर इस हॉल को डोनेट किया। क्योंकि जैसे मैंने शुरू में कहा कि 120 साल पुरानी रामलीला जो है वो जब गली में शुरू हुई तो जाहिर है कभी मौसम ख़राब होता होगा। फिर वो बाज़ार में चली गई, तब भी सर पे कोई ऐसी बात नहीं थी, ओपन में होती थी। तब तक लोगों की श्रद्धा, लोगों की हिम्मत, लोगों का रामलीला के प्रति प्रेम को देखते हुए महाराजा चंबा ने ये हॉल बना के दिया। और इंडोर रामलीला आज मेरा ख्याल है कि 1943 के बाद लगातार यहाँ खेली जा रही है, जो कि एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। मेरे फादर एक हारमोनियम, जिसको हम अपनी भाषा में पेटी कहते थे, वो एक जर्मन सेट है जो मेरे पिता लाहौर से लेके आए थे। लाहौर बाज़ार में वो किसी इंग्लिश थिएटर की प्रॉप्स जो थी वो बेची जा रही थी, और उसमें ये हारमोनियम था जो पाँव से हवा दी जाती है और ऊपर वो बजाया जाता था। उसके साज जो था वो ऊपर था। बेहतरीन सागवान की लकड़ी से बनी हुई वो हारमोनियम आज भी हमारी रामलीला स्टेज पर वो बंद पड़ा है, क्योंकि अब उसे बजाने वाले ही नहीं रहे हमारे पास। और इतना सुरीला साज आज भी हमारे पास है। जहाँ तक वो पियानो का सवाल है, वो भी हमें किसी अंग्रेज़ ऑफिसर की कोठी से दिया हुआ एक गिफ्ट है, बहुत पुराना, क्योंकि हमारे पास पियानो प्लेयर ही नहीं है, बजाने वाला ही नहीं है, तो इसी तरह पड़ा। लेकिन जो आज भी, मैंने अभी 2 दिन पहले अनिल जो कि हमारे रामलीला की देख रेख करते, मैंने उनको कहा था कि यार इस हारमोनियम को जो मेरे पिता ने करीब 40 बरस बजाया है, इसको संभाल के रखिए या कि यहीं फ्रेम में रखिए, ताकि ये जो हमारे पास एक म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट है और इतना पुराना है, बिफोर द पार्टीशन ऑफ द कंट्री, तो मेरा ख्याल है कि वो साज आज हमारे लिए बहुत अहमियत रखता है।